हम अब बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब की, जो कि अव्वल तो अकेले थे, फिर अब उनके साथ कुछ 30 लोग हैं। जेकेटी साहब के हवाले से लेके ये कहा जाए कि 30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन या रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं खान साहब को, वो समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत ज्यादती कर रही है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, और जहांगीर खान तरीन साहब को क्रेडिट किया जाता है सदर्न पंजाब से, जो आपने बहुत सारे इलेक्टेबल्स हासिल भी किए थे। तो फिर ये इस इलेक्शन के पस मंजर में जहां जेकेटी साहब और आपकी अपनी वीकनेसेस की बातें नुमाया तौर पे सामने आ रही हैं, सियासत किधर जा रही है? क्या कोई अल्टरनेटिव तो नहीं तैयार किया जा रहा है इमरान खान साहब के अगेंस्ट? देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहांगीर तरीन खान ने आज कैटेगोरिकली कह दिया वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। जो लोग, जो पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ आज खड़े थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हम ना गवर्नमेंट को, ना अपने कप्तान इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो उन्हें कह लें अपील कर रहे हैं कि इस मामले को वो खुद देखें। जहांगीर तरीन साहब का ये मानना है या उन्हें ये शक है, चंद अफराद उनके खिलाफ एक टारगेटेड शायद ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये वही जहांगीर तरीन है। जब हमने दो नहीं एक पाकिस्तान की बात की थी तो ये हमारे साथ खड़े थे। उस नारे को इन्होंने भी लगाया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। जब शुगर का बहरान आता है और उस कारोबार में जहांगीर तरीन भी वो बिजनेस कर रहे हैं, तो जब 25-50 जितने भी लोग हैं, चाहे मैं उस्मान डार ही वो कारोबार क्यों नहीं कर रहा, तो जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमीशन इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो सब की करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शफाफियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि उस्मान डार को छोड़ दें, जहांगीर तरीन को छोड़ दें और बाकी सबको पकड़ लें। तो जहांगीर तरीन साफ और शफाफ कारोबार कर रहे थे, अदालत में उनका केस है, बेहतर वो दफा कर सकेंगे। अगर वो समझ रहे हैं कि वाकई उनके साथ ज्यादती हो रही है और प्राइम मिनिस्टर वो चाहते हैं कि वो अगर साफ और शफाफ के बहुत करीब समझे जाते हैं, समझा जाता है कि जहांगीर खान तरीन साहब से अगर खान साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो शायद इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे नहीं हैं। ये भी एक तासुर लिया जा रहा है कि क्या खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट फिर अब एक पेज पे नहीं है कि जेकेटी साहब के साथ इस हद तक बात आगे चली गई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट या शुगर इंक्वायरी का जो कौम से वादा भी किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और हम एंड ऑफ द डे देखेंगे क्या फैसले आते हैं या क्या चीज़ें सामने आती हैं। मैं कम अज़ कम को यकीन दिलाता हूँ। वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कारोबार हमेशा शफाफ किया है, और अगर कुछ है क्या है, ये 36 उनकी फैमिली के अकाउंट जो है वो सीज हो गई हैं, मुंजमद हो गई हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने तो खैर उनके खुद अकाउंट्स नहीं देखे हैं। जो हम मीडिया पे रिपोर्टिंग हो रही है या माजी में देखते रहे हैं, जितने भी चीनी के कारोबार करने वाले हैं उन सब में से जहांगीर तरीन अकाउंट्स के मामले में या इस सारे मामले में यही देखने में आता रहा है बेहतर है, हायर टैक्स पेयर हैं। अगर कहीं कोई टैक्स एवेजन हुई है, सर आपने अपनी हुकूमत की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी है? हुई है या नहीं हुई, वो तो जब डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखेंगे। आपने पढ़ी है वैसे अपनी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी हुकूमत की? जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर 1/3 उसका हिस्सा जो है वो सिर्फ उन पर है और उनके कैश बॉयज पर है, और इस हुकूमत के लगाए गए इन इल्जामात पर है कि अरबों रुपए उन्होंने फनल आउट किए हैं अपनी कंपनी में से। आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट, वो जो आप वाजिद जिया साहब ने पेश की थी इमरान खान साहब को? देखिए, मैंने वो आप देखिए बात जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ बैठकर जहांगीर तरीन के खिलाफ या उसके दफा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं, तो आप कर तो रहे हैं दफा में बात, कोशिश मैंने कर रहे थे, अब आप कुछ और कर रहे हैं। तरीन ने नहीं बात नहीं, आपने फिर मेरा शायद दोबारा सुन ले। मैंने आपको ये कहा है कि जाहिर जहांगीर तरीन इन सबसे बेहतर लगते हैं, उनका केस अदालतों में है, केस के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो अदालत में है, वो तो अदालत ने फैसला करना है कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं। किया जा रहा है, क्या जहांगीर खान तरीन साहब अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं? शैला रजा साहिबा ने अब ट्वीट अपनी हटा दी, लेकिन पहले उनका ये कहना था कि वहाँ भी मुलाकात होनी है और बातचीत आगे बढ़ रही है। और क्या समझे हम इससे? नून को तो खैर देखिए जी, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही मेरे नॉलेज में भी कोई बात आई है कि जहांगीर तरीन साहब ने हमारी पार्टी में किसी को अप्रोच किया है। लेकिन एक बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जहांगीर तरीन एक होशियार पॉलिटिशियन है। वो इनके साथ लगे थे जब उनको एक इशारा था, और अब उनको एक इशारा कहीं और से है और उन्होंने अपना काम शुरू किया है। और आज जितने तादाद में लोग उनके साथ हैं, इशारा तो कहीं से होगा जहाँ से पहले था। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस वक्त मैदान में आए, उन्होंने उनके साथ एक बड़ी टीम है। वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि आप अंदाज़ा करेंगे जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, सलूक किया गया है,
ये पीटीआई ने किसी और अपने लीडर के साथ नहीं किया। इनके बेशुमार लीडर साहिबान हैं जिनके नैब में केसेस मौजूद थे, जिन पे FIA के केसेस मौजूद थे, जिनके ऊपर बहुत बड़े सीरियस एलिगेशन थे इससे पहले, जो दवाइयों में अरबों रुपए कमाए गए वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, जो गंदम में पैसे कमाए गए वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, जो भी पेट्रोलियम में डाका डाला है जिसमें अरबों रुपए कमाए गए और फिर लोगों को हटाया गया है। एक आदमी को जो निशाना बना रहा है, इसकी कोई रीज़न है, कोई वजह है, उसलिए जहांगीर तरीन साहब को निशाना बनाया गया। और ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी, उनका एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, यहाँ 2 बड़े ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर। एक जो ग्रुप है उसको लीड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। अब चूंकि इनको उनसे खतरा था और इनको पक्का इस बात पर शायद यकीन भी है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में भी जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुए थे और नेशनल असेंबली के मेंबर ने वोट दिया था, आपको पता है ना कि इमरान खान साहब को ये बात भी शायद बराबर करवाई दी गई है कि जो जहांगीर तरीन साहब के जो ज़ेर असर लोग थे उन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वोट जो है इस वक्त शायद उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के खड़े हुए। पीटीआई का मैं बता रहा हूँ कि अंदर उनके जो मामला चल रहा है, इसलिए जहांगीर तरीन साहब को ये जरूर इंक्वायरी करें। वो रिपोर्ट जार साहब तो मेहरबानी करें, गाली देने में बहुत महारत रखते हैं, इल्ज़ाम लगाने में बहुत महारत रखते हैं, दूसरों की पगड़ियाँ उछालने में महारत रखते हैं, लेकिन जब कहा कि शुगर रिपोर्ट पढ़ के आए वो नहीं पढ़ी हुई, जब कहा चीफ इलेक्शन कमीशन की जजमेंट है कहीं नहीं, वो मैंने नहीं देखी हुई। तो उनका तो एक अपना अंदाज है, मैं ना उनके अंदाज का वो जवाब दे सकता हूँ, ना मैं इतना उनकी तरह बहुत ज़्यादा उस सिर पर मैं जा सकता हूँ।